नित्य लीला पुरुष जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के जो चरणाश्रित जन है उनके चरित्रों को हम श्रवण कर रहे हैं। और इसी क्रम में अभी जो हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं वह नित्य लीला पुरुष श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी का विगत 2 दिन से हम इनका मंगलमय चरित्र श्रवण कर रहे हैं। इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक घटना का उल्लेख है। एक समय कलकत्ता बाग बाजार श्री गौड़ीय मठ में श्रील प्रभुपाद के निर्देशानुसार जो श्री गौड़ीय मठ है वहां पर प्रभुपाद जी ने एक सिस्टम बनाया था। रोज शाम को हरि कथा होगी और अलग अलग ब्रह्मचारी या सन्यासी वर्ग में से किसी को भी एक को वक्ता की उस दिन ड्यूटी मिलेगी, सेवा मिलेगी। उनको कोई टॉपिक भी दिया जाएगा, टॉपिक और वक्ता दोनों को ही श्रील प्रभुपाद डिफाइन करेंगे जब वो वहां पर रह देंगे जिस समय, और फिर बोलना ही होगा उस वक्ता को। तो एक दिन वो शाम को होता था ये सब कुछ। तो एक दिन उस बोर्ड पर श्रीमद भक्ति भूदेव श्रोती महाराज, ये भी प्रभुपाद के चरणाश्रित जन है, इन्होंने बोर्ड पर नाम लिखा श्रीपाद राधा रमन ब्रह्मचारी और आगे टॉपिक लिखा वेदांत सूत्र। अभी ये बहुत कम एज के और इन्होंने वेदांत का वो भी कहीं से सुना नहीं था कि वेदांत क्या, और वेदांत पे क्या बोलूंगा मैं वेदांत सूत्र पे। जब इन्होंने वो नाम देखा बोर्ड में तो दौड़कर उनके पास गए जो नाम लिखते हैं, श्रोती महाराज। बोला आज आपने मेरा नाम क्यों लिख दिया और ये सामने ये सब्जेक्ट वेदांत सूत्र लिख दिया? आपको पता नहीं क्या वेदांत सूत्र के बारे में मैं क्या जानूं? मैंने कभी पढ़ा नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, मैं कैसे कुछ बोल पाऊंगा? तो ये सुनकर जो महाराज जी हैं श्रोती महाराज, उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो कुछ पता नहीं है, श्रील प्रभुपाद ने कहा तो मैंने लिख दिया, अब तुम जानो और गुरुदेव जाने। यह सुनकर राधा रमन ब्रह्मचारी बहुत घबरा गए। अब सोचा अब मैं क्या करूं, बोलना भी होगा पर पता ही कुछ नहीं तो बोलूं क्या? तो फिर जो महाराज जी हैं श्रोती महाराज, वो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड थे, तो उन्होंने बोला इसको तो चेंज कर नहीं सकते, प्रभुपाद ने जो बोल दिया तो उन्होंने कुछ सोच कर ही बोला होगा। बोर्ड पे भी नाम भी चेंज नहीं हो सकता, टॉपिक भी चेंज नहीं हो सकता। हाँ मैं एक हेल्प कर सकता हूँ, जो मुझे जो कुछ भी पता है वेदांत से रिलेटेड और या कोई उससे रिलेटेड कोई बुक है, ये जो भी, मैं तुम्हारी वो हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हें वो समझा देता हूँ, तुम उसमें से जितना कुछ समझ के तुम वो बोल देना। और मैं नाम नहीं बदल सकता, आप दिन भर प्रैक्टिस कर लेना और बोल देना। कथनानुसार वही हुआ। जो राधा रमन ब्रह्मचारी उन्होंने बोला हाँ ये तो हो सकता है, आप दया करके मुझे समझा दो तो फिर मैं बोल लूंगा कुछ ना कुछ। फिर दिन भर उन्होंने वही प्रैक्टिस किया। उन्होंने दिन भर वो प्रैक्टिस किया और फिर शाम को जब जो नाट्य मंदिर है उसमें शाम को जो भी मठ में रहने वाले मठवासी हैं, अन्य भक्त हैं, ये जो श्रद्धालु व्यक्ति शाम को वहां पर आते थे, वो सब जब बैठ गए, पूरा नाट्य मंदिर भर गया, तो प्रभुपाद जी वहां पर नहीं बैठे, वो अलग से छुप के रहे। श्रीपाद राधा रमन ब्रह्मचारी जी ने श्री गुरुपाद पद्मों के चरणों में पूर्ण शरणागति के साथ करुणा प्रार्थी होकर साष्टांग दंडोत प्रणाम करके विषय वस्तु वेदांत के ऊपर एकदम दिल खोल कर विभिन्न शास्त्र के श्लोक, प्रमाण, युक्ति, उदाहरण और महाजन कीर्तन, साथ में जो गौड़ीय वैष्णव की कीर्तन है, उस सब को आपस में रिलेट करते हुए अच्छे से उनका एक अच्छे से मिक्सर बना दिए, जो बोल सकते हैं सुसिद्धांत पूर्ण ऐसा भाषण दिया कि समस्त श्रोता वृंद एवं समस्त मठवासी एवं श्रील श्रोती महाराज भी सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। जिन्होंने उनको समझाया था वेदांत सूत्र के बारे में,
वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि इस तरीके से, इतना तो मैंने भी नहीं समझाया था इस तरीके से। उन्होंने बहुत अच्छे से, ये भगवान की और गुरु वैष्णव की कोई महती कृपा ही होती है कि कोई इस प्रकार से बोल पाए, क्योंकि अपनी कोई सामर्थ्य से नहीं बोल सकता। जब गुरु वैष्णव कृपा हो, भगवान की कृपा हो, तो उन्होंने जो शास्त्रों के प्रमाण हैं उनको भी सही जगह फिट करना, साथ में बोलने की शैली भी व्यक्ति की एक अपनी होती है, समझाने का एक अपना तरीका होता है। केवल वही दो श्लोक और दो लोगों को दिए जाए तो उनका अलग अलग ढंग होगा उसको प्रस्तुत करने का। तो उन्होंने जो जो वो टॉपिक दिया गया वेदांत सूत्र, उसके ऊपर जो अन्य अन्य शास्त्रों के श्लोक हैं, प्रमाण हैं, और महाजन कीर्तन, उनको भी ऐड करके जहां पर जो नीड है, सुसिद्धांत पूर्ण ऐसा ऐसा भाषण दिया कि जो सारे उपस्थित लोग हैं सभी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बच्चा, या अभी तो इसको कभी बताया भी नहीं था, पढ़ा भी नहीं था, जो महाराज जी हैं जिन्होंने उनको ये सिखाया, जिन्होंने हेल्प की, वो भी आश्चर्यचकित हो गए। श्रील प्रभुपाद छुपकर उस दिन श्री राधा रमण की ऐसी सुंदर व्याख्या सुनकर और भाषण देने की अपूर्व योग्यता देखकर बहुत संतुष्ट हुए। और प्रभुपाद हरि बोल, प्रभुपाद जी छुप कर सुन रहे थे और देख भी रहे थे, तो वो बड़े संतुष्ट हुए उनकी व्याख्याएं सुन के, और उनका जो तरीका है उसको देखकर बहुत संतुष्ट हुए। दूसरे दिन सबके सामने श्रील प्रभुपाद ने कहा, राधा रमण ने इतनी कम आयु में जिस प्रकार वचन भंगिमा से वक्तृता एवं तत्वपूर्ण व्याख्या करना सीखा है, इसे देखकर मेरे मन में होता है कि भविष्य में राधा रमण एक दिन बड़ा वक्ता होगा, सारे जगत में मानव समाज का बहुत कल्याण साधन करेगा। केवल ऐसा नहीं कि राधा रमण की वक्तृता और समझाने की पद्धति अति सुंदर, रसाल और मन को मुग्ध करने वाली है। केवल ऐसा नहीं कि वो एक्सप्लेन अच्छे से कर देते हैं या बोलना ढंग से आता है, उनमें और भी कुछ गुण हैं। क्या है वो? श्रीपाद राधा रमण की इस प्रकार पारमार्थिक सेवा निष्ठा, योग्यता, उत्साह और समस्त साधु गुरु वैष्णव भगवत सेवा में आंतरिक चेष्टा, अनुराग देखकर श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत प्रसन्न हृदय से उनको अपनी अत्यंतरंग सेवा दी। एक तो हो गया हमें अच्छे से केवल मुंह चलाना, तो हम अच्छे से बोल पाते हो, लेकिन उतना इनफ नहीं है। बोल पाना तो बहुत सारे लोगों को ही आता, फिर इस जगत में बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स होते हैं, एंकर्स होते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, लेकिन भक्ति राज्य में बहुत जरूरी है सेवा निष्ठा। हरि गुरु वैष्णव चरणों में सेवा निष्ठा, उत्साह और गुरु वैष्णव के प्रति अनुराग, ये सब देखकर जो उनके गुरुदेव हैं श्रील प्रभुपाद, उन्होंने अत्यंत प्रसन्न हो गए। क्योंकि गुरुदेव को और क्या चाहिए, किसी किसी भी भक्त से, किसी शिष्य से, उन्हें यही चाहिए कि हरि गुरु वैष्णव चरणों में निष्कपट शरणागति हो, सेवा भावना हो। जब जो सेवा मिले तो ये ना बोले कि अभी तो टाइम नहीं है, अभी ऐसा और अभी वैसा है, वो उसको करने का प्रयास करे। अब इसमें एक बहुत ही बढ़िया सी घटना एक और है, उसको भी सुनेंगे कि किस प्रकार से सेवा अपराध होता है या सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। दोनों ही शिक्षाएं हैं इसमें। एक समय श्री गुरुपाद पद्म के चरण दर्शन और पुत्र राधा रमण को देखने के लिए श्री वैकुंठ बाबू, जो इनके पिताजी हैं, राधा रमण जी के शरीर के देह के जो पिताजी हैं, वो बाग बाजार गौड़ी मठ कलकत्ता में आए। और जब वो वापस जा रहे थे उनको मिलके, तो वो कलकत्ता जो बाजार से उन्होंने कुछ ड्राई फ्रूट्स खरीदे, काजू बादाम ऐसे, और बादाम वैसे खरीदे जैसे कभी बहुत जमाने पहले आते थे। अब तो तोड़े हुए आते हैं ना पैकिंग में, और एक जो साबुत वाले भी आते हैं, उनको फोड़ो फिर निकालो। बचपन में वही आते थे, हम उनको फोड़ फोड़ के तोड़ते थे। तो उन्होंने वही वाले बादाम लिए, जो वो वाले कवर वाले होते हैं। वो श्री श्री राधा किशोरी मोहन जी को भोग लगाने के लिए लाए, जो उनके घर में ठाकुर जी जो 400 साल से जिनकी सेवा चल रही है, ऐसे ठाकुर जी के लिए लेके गए। और जब घर आए तो ये तो बड़े जमींदार टाइप व्यक्ति हैं, तो उनका वैसा ही वैभव भी है, तो
ठाकुर जी के लिए मंदिर भी अलग से और उसमें पुजारी की भी व्यवस्था है। तो जो पुजारी ब्राह्मण है उनको वो दे दिए और बोला रोज 10-15 जो ये ड्राई फ्रूट दिए तुम्हें, बादाम वगैरह, बादाम तोड़ के ठाकुर जी को बाल भोग लगाना। पुजारी जी को ऐसा बोला। बाबूजी के कहे अनुसार पुजारी जी ऐसा ही करते थे और एक दो करके बादाम प्रसाद भी पाते थे और प्रसाद भी पा लेते थे उसमें से थोड़ा सा, बाकियों को भी दे दिया, खुद के लिए भी एक दो रख लिया। एक दिन थोड़ी सी एक टर्निंग पॉइंट आया। जो पुजारी जी हैं उनको थोड़ा सा मन किया कि अकेले अकेले बादाम उड़ाए जाए, खुद ही खा लिए जाए। तो फिर अभी दोपहर का समय था, ठाकुर जी का तो मंदिर बंद होता है और भगवान को नहीं लगा रहे, भोग लगाने का नहीं आया विचार। सोचा मैं खुद ही खा लूं। तो मंदिर में अंदर, बाहर से ऐसे तो बंद कर दिए दरवाजे, और अंदर बैठ के सोच रहे कि इनको तोड़ के खाता हूँ। तो तोड़े कैसे, वो तो कवर ऐसा होता है थोड़ा मजबूत सा। तो फिर एक शास्त्र का था, एक शास्त्र वचन है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, अर्थातुराणाम न गुरुम न बंधुम। जो कोई सी भी कामना, वैसे विशेषकर इस जो जो ये वाक्य है इनको यूज किया जाता है स्त्री पुरुष रिलेशन वाली कामना में, लेकिन इनको हर प्रकार की कामना में भी यूज किया जा सकता है इस वर्ड को। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। इसके हृदय में कोई सी भी कामना, अति वेग आ गया किसी भी कामना का, तो न भयम न लज्जा, उसको फिर शर्म भी नहीं रहती और डर भी नहीं रहता। तो ऐसा ही कुछ हुआ, उनको बादाम खाने का इतना मन किया, अब क्या करें अब। तो सोचा अब क्या करें, तो एक आइडिया आया और बहुत ही खतरनाक आइडिया आया। सोचा अब जब कुछ भी हम करना चाहते तो वैसे ही फिर आइडिया भी आ जाता है, वैसे ही दिमाग उल्टा चलता है। जिसको बोलते हैं ना कि भगवान जिसका बुरा टाइम आता सबसे पहले भगवान उसकी हिम्मत ही हर लेते हैं। वो जो पुजारी जी हैं, आज उन्होंने पहला विचार आया कि मैं खुद ही खा लूं। अगर वहीं पे स्टॉप करते कि चलो भोग लगा के, फिर तो मैं खा ही लूंगा, पर सोचा भी पहले मैं ही खा लूं। तो फोड़ने की कोशिश की, फोड़ने के लिए कुछ नहीं मिला। अब नजर गई शालिग्राम जी पे, तो फिर विचार भी तुरंत बदल गया। इसीलिए बहुत सूक्ष्म है ये राज्य, भक्ति राज्य शालिग्राम जी। अब सोचा ये शालिग्राम भी तो पत्थर ही है, काला पत्थर, इसे ही तोड़ लो बादाम, इसे ही फोड़ फोड़ के खा लो। तो जो पुजारी जी हैं वो, उन्होंने वो शालिग्राम से फोड़ रहे बादाम और खाते जा रहे। इधर बहुत समय तक मंदिर नहीं खुला, और फिर जब हम किसी न किसी विषय चिंतन में या विषय में लगेंगे तो फिर सारा विवेक शून्य हो जाएगा और कुछ नहीं चलेगा, फिर दिमाग में वही चलेगा। तो देर हो गई काफी, मंदिर का टाइम हो गया खुलने का। सब लोग सोच रहे कि क्या हो गया भाई, मंदिर तो आज बंद ही है, खुल नहीं रहा। और अंदर से कुछ आवाज भी आ रही, ठक 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 ठक। अब सबने बोलना शुरू किया कि पुजारी जी ऐसे कुछ आवाजें दे रहे। पर जैसे होता है ना कोई सी भी इच्छा का नशा, इसको अभी हम इस परिप्रेक्ष्य में भी नहीं ले सकते कि हम उन पे कमेंट करें, क्योंकि हम सबकी भी यही दशा है अभी, तो हम उनको बोल भी नहीं सकते। हम बस ये श्रवण कर सकते हैं इस वृतांत को। तो फिर सब लोग आवाज तो दे रहे पर वो खोल नहीं रहे, अभी दरवाजा नहीं खोल रहे, अपना वो व्यस्त हो रखे। और फिर सबने सोचा रे क्या करें क्या करें। तो फिर उनको बुलाया गया, जो इनके पिताजी हैं वैकुंठ नाथ जी, उनको बुलाया गया, जमींदार जी को। बोला कि देखो, पुजारी जी खोल भी नहीं रहे और क्या आवाज भी आ रही, देखो तो उन्होंने जो बाहर से हल्ला किया, थोड़ी कड़क आवाज में बोला, तो पुजारी जी ने डर के मारे मंदिर खोल दिया और सीधे चरणों में दंडवत। अब मन का इसमें एक और हमारे लिए एक मैसेज हो सकता है, हम सभी के लिए, इंक्लूडेड मी। क्या, जो मन होता है, इसीलिए बोला जाता है कि मन हम नहीं है, मन कुछ और है। मन जो ये साइंस है, जिसको बोले कि अभी जो सो कॉल्ड हम साइंस बोलते हैं दुनिया का भौतिक, तो मटेरियल साइंस, इसमें मन के लिए कोई मशीन नहीं है मन को पकड़ने वाली, या इसमें मन को माना नहीं जाता है। ब्रेन को माना जाता है और मन नहीं माना जाता। इसमें ब्रेन बोलते हैं हाँ, बुद्धि है, ये बोला, मन नहीं पकड़ा जाता इस साइंस में, और मानती भी नहीं है साइंस मन को। लेकिन मन तो है ही है, और मन तो सबसे पावरफुल एलिमेंट है हमारे इस देह में। जैसे एक एग्जांपल है,
कोई डॉक्टर है, वो पीएचडी होल्डर है और फॉरेन में भी जाता है, वहां भी इलाज करते हैं और बहुत बड़े गोल्ड मेडलिस्ट और बहुत सारे उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं। और हमारा उनसे अपॉइंटमेंट है कि भैया ये हमारा ऑपरेशन करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही ले जा रहे हैं, अब ऑपरेशन की तैयारी हो रही, तभी हमें कोई न्यूज दे दे आके कि डॉक्टर साहब का बेटा आज गुजर गया है सुबह सुबह और इनका दिमाग आज ठीक नहीं है, बड़े दुखी है। तो क्या कोई भी सोचेगा कि इस डॉक्टर से मैं ऑपरेशन करवा लूं? जबकि उनके जो रूम है, डॉक्टर का जो रूम है, वहां बहुत बड़े बड़े, अभी भी उनकी बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बड़ी बड़ी फोटोएं भी लगी हैं, बड़े बड़े सर्टिफिकेट भी टंगे। फिर भी हम यही सोचेंगे कि ये ना ही करे तो ठीक है, हम कुछ भी बहाना बना के भाग लेंगे। क्यों? जबकि डॉक्टर भी वही है, सर्टिफिकेट भी वही है। क्योंकि हमें पता है मन ठीक नहीं है इनका। तो मन बहुत ही पावरफुल है, इसीलिए जो भक्ति राज्य में बार बार यही बोला जाता है कि मन से अलग है हम, मन को अलग समझो, हम मन नहीं है। मन ही तो करता हमारा, मन नहीं कर रहा आज ऐसे करने का, मन नहीं कर रहा ऐसे, मन कर रहा है ऐसे करने का। तो समझना होगा बहुत जरूरी। और इस मन की एक बहुत बड़ी खासियत है, जो यहाँ पर हमारा मेन पॉइंट होने वाला है। मन की एक बहुत बड़ी खासियत है, मन को हमें उस सीन तक लेके जाना है जहां हमें जूते पड़े मार पड़े। जैसी वो सीन आती है, सबसे पहले मन गायब हो जाता है। ऐसे ही हुआ इन पुजारी जी के साथ। जब थर थर कांपने लगे डर से, तो मन गायब, तुरंत चरणों में गिर पड़े। और जो बाबू हैं, वो जमींदार बाबू, उन्होंने पूछा, पुजारी जी आप मंदिर के भीतर क्या कर रहे थे? आपने इतनी देर तक मंदिर क्यों नहीं खोला? तो पुजारी थर थर, डर के मारे थर थर कांपने लगा, कुछ बोल नहीं सका। उस समय उपस्थित सभी ने ही देखा कि पुजारी जी के मुंह में तो बादाम ठूसे पड़े, बादाम भरे पड़े। मैं वैसे हंसते हुए बोली, पर्सनली बोलूं, लेकिन हम सबकी भी तो यही दुर्दशा है, किसी की दुर्दशा पे हम हंस पा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हम सबका भी यही सीन है। और उनके मुंह में बादाम ठूसे पड़े हैं, और सबने देखा मंदिर में इधर उधर तोड़े हुए उनके जो कवर है बादाम के, वो भी पड़े हुए हैं, और शालिग्राम जी भी जमीन पे पड़े हुए हैं। यह देखकर जमींदार बाबू को अरे बोल, समझने में देर नहीं हुई कि पुजारी ने शालिग्राम से बादाम तोड़कर खाए हैं। तब जमींदार बाबू ने पुजारी को बहुत तिरस्कार करके मंदिर से निकाल दिया, फिर उन्हें भगा दिया उनका अपमान करके। कुछ दिन बाद, और कुछ दिन के बाद, जब ये जमींदार बाबू जो वैकुंठ राय हैं, ये प्रभुपाद जी के दर्शन करने गए, तो इन्होंने उन्हें भी ये न्यूज सुनाई, ये घटना उन्हें भी सुनाई। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया होगा, कोई इमेजिन कर सकता है? प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी की जो उस समय की विशेषता है, कितने वो पावरफुल व्यक्ति थे। जिस समय में भारत देश में दो तीन ही न्यूज़पेपर निकलते थे, ऐसे समय में उन्होंने पर्सनल तीन तीन प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किए। और जहां डेली न्यूज़पेपरों को सोचना पड़ता था आज क्या न्यूज, कहीं की चिपका के कहीं चिपका दो, कहीं की ढूंढ के कहीं कर दो, ऐसा करके भरना पड़ता था न्यूज़पेपर। वही शिल प्रभुपाद नदिया प्रकाश, डेली नदिया प्रकाश निकालते थे। और उनसे पूछते थे लोग, क्या ऐसा, क्या कहाँ से मिलता मटेरियल आपको ऐसा डेली डेली? तो वो कहते कि मेरे जो न्यूज है वो सीधा भगवत धाम से आती है, इसलिए मेरे पास कोई मटेरियल की कमी नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया। उन्होंने जो ये सारी कथा है, जो ये सुनी, जो घटना सुनी, इसको फटाक से अपने जो पत्र उपनिषद, स्वहस्त लिखित गल्प उपनिषद ग्रंथ में, वे अनेक अनेक पत्रिकाएं और ग्रंथ इनका प्रकाशन करते ही रहते थे। तो उन्होंने अपना एक ग्रंथ जिसका नाम है गल्पे उपनिषद, उसमें एक टाइटल दिया, शीर्षक क्या दिया? शालिग्राम से बादाम तोड़ा। इसको टाइटल दिया शालिग्राम से बादाम तोड़ा, और ये कहानी लिख के छाप दी। चलिए, एक समय बाग बाजार गौड़िया मठ में पूज्यपाद श्रीमद भक्ति भूदेव स्वाति महाराज, और इस प्रकार से अन्य अन्य नाम है बहुत सारे यहाँ पे, और इसी क्रम में राधा रमन ब्रह्मचारी भी है। तो सबने मिलकर एक क्विज खेली, या बोल सकते गेम खेला। वो क्या खेला? एक कंपटीशन हुआ श्लोकों का, श्लोक लर्निंग का, एक श्लोक टूर्नामेंट खेलना।
खेल का नियम ऐसा था कि पहले कोई एक श्लोक आवृत्ति करेगा, उस श्लोक का शेष अक्षर लेकर दूसरा श्लोक बोलना होगा। इसको अगर हम अपनी भाषा में समझे, अपनी लोकल लैंग्वेज में, हम लोग खेलते ना अंताक्षरी। अंताक्षरी मीन्स अंत वाले अक्षर से बोलना होगा, अंताक्षरी। तो उन्होंने भी खेली अंताक्षरी, पर वो खेली श्लोक की। एक श्लोक बोला जाएगा, लास्ट में जो लेटर है उससे फिर अगला श्लोक शुरू करना होगा। इस खेल में सबको पराजित कर श्रीपाद राधा रमन ब्रह्मचारी जीते। इनके पितृदेव एक महान ज्योतिष शास्त्रविद थे। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद ने भी इनको ज्योतिष शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया। इनका ज्योतिष विचार अखंडनीय, अव्यर्थ था। हस्तरेखा विचार करके जिनको जो कुछ बताते वो पूर्ण रूप से फलप्रद होता था। प्रभुपाद जी बड़े प्रैक्टिकल गुरु हैं या प्रैक्टिकल पर्सन है। वो वैसे नहीं है कि जैसा बोला जाता जगत में किसी संत के बारे में सोचेंगे अच्छा ये बाबा जी या ऐसे ये महाराज ऐसे। वो बड़े प्रैक्टिकल है, उनको पता है कहाँ पर क्या नीड है, उसी प्रकार से उनकी सारी क्रियाएं होती थी। उन्होंने अपने समय में जो पुराने जो भी मिथक थे या जो भी बोल सकते हैं रूढ़िवादिता थी या जो जो भी इस प्रकार के, उन्होंने भगवान के नाम प्रचार के लिए सबको ब्रेक किया और नया सिस्टम लाके दिया एक। तो जो जिस व्यक्ति में जो योग्यता देखेंगे उसको उसी प्रकार से भगवत सेवा में लगाएंगे। तो उन्हें पता है कि जो ये राधा रमन ब्रह्मचारी इनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। इन्होंने इनको भी वो शिक्षा दिलाई और फिर उसका रिजल्ट भी देखा। वो उसको भगवत सेवा में यूज करते हैं, किसी को भगवत सेवा में लाने के लिए, न कि धन कमाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। हरे कृष्णा। इस प्रकार आज हमने श्रवण किया श्रीपाद राधा रमन ब्रह्मचारी जी का मंगलमय चरित्र। हरे कृष्णा। इसके आगे अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।